So now I am going to start a very important topic in our chapter, that is Bayes theorem. Bayes theorem is also known as inverse conditional probability. ठीक है, इनवर्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थियरम भी कहा जाता है। इसमें ना आपको एक बनाना है टेबल। वो टेबल में आपको पहले तो 3 इवेंट्स दिए होंगे, उनको हम नाम देंगे प्रॉब ऑफ A1, प्रॉब ऑफ A2 एंड प्रॉब ऑफ A3। ये 3 इवेंट्स बेटा आप लोगों को दिए होंगे। फिर ये 3 इवेंट्स देने के बाद ये तीनों इवेंट्स एक डिपेंडेंट इवेंट पे डिपेंड होंगे जिसका नाम होगा D। दिस D is your dependent event. This dependent event would be dependent on A1, A2 and A3 और उसकी भी आपको probability दी होगी कि D such that A1 will occur, D such that A2 will occur and D such that A3 will occur। ठीक है, so ये आपको इतना दिया होगा। अब आपको क्या ढूंढना है? आपको सबसे पहले ढूंढना है इन सब का इंटरसेक्शन। फिर आपको ढूंढना है A1 इंटरसेक्शन D, फिर आपको ढूंढना है A2 इंटरसेक्शन D और फिर आपको ढूंढना है A3 इंटरसेक्शन D। और वो कैसे मिलेगा? वेरी सिंपल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो A1 को D by A1 से मल्टीप्लाई करोगे तो A1 इंटरसेक्शन D मिलेगा। A2 को D by A2 से मल्टीप्लाई करोगे तो A2 इंटरसेक्शन D मिलेगा और A3 को D by A3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको A3 इंटरसेक्शन D मिलेगा। ये मैं घर से नहीं लाया बेटा, ये अपनी फॉर्मूला ही है। अपने D by A1 की फॉर्मूला क्या है? इसकी फॉर्मूला होगी A1 इंटरसेक्शन D अपॉन प्रॉब ऑफ A1। तो अगर मेरे को प्रॉब ऑफ A1 इंटरसेक्शन D चाहिए तो खाली ये जो A1 है इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। सो इट इज प्रॉब ऑफ D by A1 into A1 will give me what? A1 intersection D। अब देख सकते हो ये रहा, जब मैंने प्रॉब ऑफ A1 को D by A1 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला? A1 इंटरसेक्शन D मिला। अब ऐसे अगर मुझे A2 इंटरसेक्शन D चाहिए तो सेम फॉर्मूला वाइल अप्लाई। तो ये कोई रूल नहीं है, दिस इज फॉर्मूला, फॉर्मूला से मैंने ढूंढा। नाउ व्हाट यू वुड बी आस्क्ड, आपको क्या पूछा होगा? आपको इन तीनों में से किसी एक का रिवर्स पूछा होगा। मतलब या तो आपको A1 by D पूछा होगा, या तो आपको A2 by D पूछा होगा, उल्टा पूछा होगा, या तो आपको A3 by D पूछा होगा। देखो D by A1, D by A2, D by A3 आपको दिया होगा, इसमें से किसी भी एक का आपको रिवर्स पूछेंगे। अब मैं आपको किसी भी एक की फॉर्मूला बता दूंगा, बाकी सबकी फॉर्मूला वैसी ही रहेगी। मान लो आपको A1 by D पूछा है, तो जिसका भी इनवर्स पूछा है उसका इंटरसेक्शन ऊपर रखने का, मतलब A1 इंटरसेक्शन D ऊपर रखने का और नीचे तीनों जो इंटरसेक्शन ढूंढे उनको प्लस कर देने का। A1 इंटरसेक्शन D प्लस A2 इंटरसेक्शन D प्लस A3 इंटरसेक्शन। फिर मान लो आपको A2 by D पूछा है बेटा, समझो मैं दिखाई देता हूं आपको। अगर A2 by D पूछा है तो उसकी इंटरसेक्शन ऊपर रखने का। सो A2 इंटरसेक्शन D अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन D प्लस A2 इंटरसेक्शन D प्लस A3 इंटरसेक्शन D। मान लो आपको A3 by D पूछा तो उसकी फॉर्मूला क्या होगी? जिसका भी इनवर्स पूछा है उसका इंटरसेक्शन ऊपर, એટલે A3 इंटरसेक्शन D अपॉन A1 इंटरसेक्शन D प्लस A2 इंटरसेक्शन D प्लस A3 इंटरसेक्शन D। इसे कहते हैं बेज थियरम। ठीक है, बेज थियरम में क्या होता है कि देयर आर 3 प्रोबेबिलिटीज, बराबर। ये जो तीनों, एंड लेट मी टेल यू, A1, A2 एंड A3, these 3 probabilities are mutually exclusive
एंड एग्जॉस्टिव। ये याद रखना, मतलब PA1 प्लस PA2 प्लस PA3 इन तीनों का जो टोटल होगा वो हमेशा 1 होगा। अच्छा, अब सबसे बड़ा सवाल, सर मालूम कैसे पड़ेगा कि बेस थ्योरम का सम है? तो बेटा देखो, मैंने आपको पहले बोल दिया कैसे मालूम पड़ेगा। PA1 PA2 PA3 इन तीनों का टोटल 1 होगा। ये आपको पहली कंडीशन मतलब पहली सिचुएशन में मालूम पड़ जाएगा। आपको 3 और प्रोबेबिलिटी दी होंगी बेस्ड ऑन वन डिपेंडेंट इवेंट D। तो आपको D/A1 D/A2 D/A3 दिया होगा और आपको किसी भी एक का रिवर्स पूछा होगा। Either you will be asked A1/D or A2/D or A3/D। So इस तरह से तुम्हारा जो सम है, हाँ, Yes, sir. so let us read that sum which is on page number 91. Let us read it. A principal is to be chosen from 3 persons A, B and C. Their chances of selection are in the proportion 5:2:3। तो बेटा देखो, PA 5/10, PB 2/10, PC 3/10, तीनों का टोटल 1 हो गया। सो पहले मैं बोलूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 means who is the principal? A is the principal. So what is the prob of A1? It is 5/10. Okay, prob of A2, that is B is the principal. So what is PB? I mean to say A2. अब देखो नाम से फर्क नहीं पड़ता, आप A1 A2 A3 बोलो, A B C बोलो, doesn't make any difference at all. 2/10 and P of A3 is C is the principal. So P of A3 is 3/10. बोलो बेटा यहां तक सबको क्लियर है? और आप देख सकते हो तीनों का जो टोटल है इट इज 1। 5/10 प्लस 2/10 प्लस 3/10 तीनों का टोटल है 1। आगे, द प्रोबेबिलिटी दैट द स्पोर्ट्स एक्टिविटी विल बी एनकरेज्ड बाय दीज पर्संस। सो ये तुम्हारा एक इवेंट है, डिपेंडेंट इवेंट D। व्हाट इज D? स्पोर्ट्स activities are encouraged by these persons, means this D depends on principal A, B and C and the respective probabilities are. So आपको दिया हुआ है probability that the sports activity will be encouraged given that A1 is the principal, probability that the sports activity are encouraged given that B is the principal, probability that sports activity is encouraged given that C is the principal. So आपको इन तीनों की probabilities दे रखी हैं and their probabilities are 1/2, 1/3 and 1/5. So these are the probabilities of D/A1, D/A2 and D/A3। और अब आप सब जानते हो, अब हमें ढूंढना है A1 इंटरसेक्शन D, A2 intersection D and A3 intersection D. And how I'm going to get it? Just multiplying the values. 5/10 into 1/2, that is 5 2s, that is 1/4. This is 2/10 into 1/3, so 2 5s, so that is 1/15 if I'm not wrong. And this is 3/10 into 1/5, that will give me 3/50. So I got the probabilities 1/4, 1/15 and 3/50. Okay बेटा, किसी को कोई यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है ना? ठीक है। Now what is the question you are asked now? This is very important. मुझे किसका रिवर्स ढूंढना है? मुझे पूछा है if it is known that the sports activities are encouraged, find the prop that C is the principal. C यानी कौन? A3। मतलब मुझे ढूंढना है
A3 by D मीन्स अब हमें ये पता है कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज आर एंकरेज्ड बट प्रिंसिपल कौन होना चाहिए, सी होना चाहिए। तो इसकी फॉर्मूला A3 by D पूछा है, A3 इंटरसेक्शन D अपॉन बाकी तीनों इंटरसेक्शन नीचे डिवाइड करके प्लस कर देने के। सो A1 इंटरसेक्शन D प्लस A2 इंटरसेक्शन D प्लस A3 इंटरसेक्शन D। So that is equals to, बोलो what is A3 intersection D? 3 by 50 divide by, बोलो पहला वाला क्या था, 1 by 4 और 1 by 15 ना। So 1 by 4 plus 1 by 15 plus 3 by 50. Now let us take the LCM in the denominator. बोलो क्या होगा LCM? So this is 3 by 50 whole upon, बोलो सबसे बड़ा कौन है 50, तो 51 जा 50, 52 जा 100, 53 जा 150। आई थिंक 150 LCM होगा क्योंकि 150 जो है वो 4 के टेबल में भी आता है, नहीं आता है। 54 जा 200 वो भी नहीं होगा, 55 जा 250, 56 जा 300। yes I think 300 is the LCM, yes correct। so LCM is 300, by 300 is the LCM, so this will multiply with 75, 300 divided by 15, so this will multiply with 20,